लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी जी की यह कविता प्राथमिक विद्यालय नगरी पार के प्रधानाध्यापक श्री स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव जी पर सटीक बैठती है। सम्मानित शिक्षक साथियों, शिक्षक तुझे सलाम में आज हम आपको प्रदेश का उत्कृष्ट विद्यालय प्राथमिक विद्यालय नगरी पार का दर्शन कराते हैं। यह स्वच्छ, सुंदर और उत्कृष्ट विद्यालय मऊ जनपद के शिक्षा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना में स्थित है। जनपद मऊ का सर्वाधिक लोकप्रिय इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्री स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव जी हैं। 2005 से पूर्व इस विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन श्री स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव जी ने अपने शिक्षा मित्र के साथ मिलकर अपने अथक प्रयासों से इस विद्यालय की छवि ही बदल दी। आज यह विद्यालय जनपद का ही नहीं बल्कि प्रदेश का उत्कृष्ट विद्यालय है। चमचमाता स्कूल का भवन, टाइल्स लगे चमकते फर्श, सुंदर सुसज्जित शिक्षण कक्ष, हरा भरा पेड़ पौधों से युक्त विद्यालय का परिसर, साफ सुथरा अत्याधुनिक चमकता टॉयलेट्स, बाथरूम, डिजिटल क्लास, सभी शिक्षण कक्षाओं में पर्दे, सब कुछ किसी आधुनिक कॉन्वेंट स्कूल जैसा लगता है। भवन ही नहीं, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का अधिगम स्तर भी उत्कृष्ट स्तर का है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कॉन्वेंट स्कूल टूट से गए हैं। सभी अभिभावक इस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। 2005 में जब श्री स्वतंत्र श्रीवास्तव जी यहाँ कार्यभार ग्रहण किए तो विद्यालय के नाम पर यहाँ केवल 2 जर्जर कमरों का भवन था। 3 साल तक तो स्वतंत्र जी ने सोचा कि यह ऐसा ही विद्यालय रहेगा, लेकिन उन्होंने बाद में अपने बाबा से प्रेरणा लेकर यही ठाना कि जब यहीं रहना है और यहीं कुछ करना है तो क्यों न ठीक से किया जाए। फिर कुछ अच्छा करने की मन में ठान ली। अपनी सोच और कल्पना को कर्म की दिशा में अग्रसर किया तो कल्पनाएं साकार होती चली गईं। अभिभावकों में विश्वास जगा तो यहाँ एडमिशन की होड़ लग गई। फिर मन में विचार आया कि डिजिटल क्लास चलाया जाए। इसके लिए उन्होंने सहयोग के लिए रसीद छपवाई और गांव में निकल पड़े। लोगों ने इतना सहयोग दिया जितनी कल्पना भी नहीं की थी। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार, राज्य शिक्षक पुरस्कार समेत बहुत से पुरस्कार श्री स्वतंत्र श्रीवास्तव जी को प्राप्त हो चुके हैं। श्री स्वतंत्र श्रीवास्तव और प्राथमिक विद्यालय नगरी पार प्रदेश में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शिक्षक तुझे सलाम के माध्यम से श्री स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव जी एवं विद्यालय के अन्य स्टाफ को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने मऊ का गौरव बढ़ाया है।
सर, प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में आपकी सेवा यात्रा कब शुरू हुई? मेरी प्रथम नियुक्ति इसी विद्यालय पर प्राथमिक नगरीय पार्क पर 31 दिसंबर 2005 में हुई थी और तब से मेरी सेवा शुरू हुई इस प्राथमिक शिक्षा में। जब आप इस विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण किए तो उस समय विद्यालय की स्थिति कैसी थी और आपने उसको सुधारने का क्या क्या प्रयास किए? कृपया विस्तार से बताइए। मेरी नियुक्ति सन 2005 में हुई थी। उस समय प्राथमिक शिक्षा का बड़ा ही स्तर गिरा हुआ माना जा रहा था हमारे समाज में, और हम इस विद्यालय पे आए तो यहाँ पे 52 बच्चे नामांकित थे और जिसमें से 20 से 30 बच्चे उपस्थित हुआ करते थे। और चूँकि उस समय पढ़ाने का कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं था, ये इसको स्वीकार करते हैं, और हमारे यहाँ मात्र इस विद्यालय पर शिक्षा मित्र रूप में श्री शेखनाथ यादव जी कार्यरत थे। तो एक अध्यापक होने नाते जायज़ बात है कि शिक्षा गुणवत्ता प्रभावित रही है। और चूँकि हम लोग शिक्षक रूप में नियुक्त हुए थे और शिक्षा की गरिमा इस कितनी महान है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, और अपनी ये महानता को हम लोगों ने समझते हुए कि हमारा कितना महत्व है और अपने ज्ञान को हम बच्चों को दे सके इस लायक बनाने के लिए हमने इस विद्यालय के कायाकल्प को सुधारने का प्रयास किया। और इस दिशा में सन 2008 से 9 के बीच हमने ये कार्य शुरू किया एक युद्ध स्तर पर, और विद्यालय 2-3 सालों में अपने उपलब्धियों के लिए पूरे समाज में चर्चा का विषय बना। और उस समय हमने सन 2014 में विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता प्राप्त विद्यालय की हुई। विद्यालय गुणवत्ता देते हुए सभी अभिभावकों ने, आसपास समाज के लोगों ने, यहाँ तक दूर दराज के लोगों ने भी अपना सहयोग प्रदान किया और विद्यालय को प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इन्वर्टर और भौतिक संसाधन साउंड सिस्टम उन्होंने 2014 में प्रदान किया, जिसका विधिवत उद्घाटन विधायक जी और जिला पंचायत द्वारा किया गया था। और उसके बाद से जो है हम लोग पीछे मुड़े और विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति करता चला गया और अपनी शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालय जो पूरे जिले में नहीं और प्रदेश में चर्चा का विषय बना रहा उस समय भी, तो आज भी है। और उसमें शैक्षिक उपलब्धियों में हमारे विद्यालय ने कि बच्चे विद्या ज्ञान परीक्षा मानी जा उसमें वर्तमान उसमें BSc या OPT पाठ्य जीवा द्वारा चलाई मिशन पहचान परीक्षा में, चाहे ब्लॉक स्तर पर समान ज्ञान प्रतियोगिता हुई हो और मंडल स्तर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं में बच्चे ने प्रतिभाग किए और विजयी रहे। और उन्होंने एक आज जो है विद्यालय अपनी शैक्षिक गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है और आसपास जो है लोगों होड़ में है प्रवेश लेने के बच्चों की, लेकिन हमारे पास चूँकि कमरे बहुत कम ही 5 कमरे हैं और हम लोग प्रवेश बंद कर दिए हैं। 261 संख्या है और किसी एक छात्र हमारे 73 बच्चे हैं जो कि बैठ नहीं पा रहे हैं कमरे की वजह से। और इसके लिए जो है हम लोगों ने प्रयास किया है, कमरे की उपलब्धता बढ़ेगी तो हम अपने एडमिशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आपका विद्यालय जनपद का एक उत्कृष्ट विद्यालय माना जाता है, आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? जी, उत्कृष्ट विद्यालय रूप में विद्यालय ने राज्य स्तर पुरस्कार प्राप्त किया है 2018 में, और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार विद्यालय प्राप्त किया है। और स्वयं मुझे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था राज्य शिक्षक पुरस्कार रूप में, मुझे प्राप्त थे 2018 में। और हमारे सभी स्टाफ की बड़ी कमी थी हमारे विद्यालय में पहले, और चूँकि बहुत ही इंटीरियर विद्यालय है तहसील क्षेत्र से, और हमारा दूसरे ब्लॉक रानीपुर ब्लॉक का से सटा हुआ विद्यालय है, यहाँ से रानीपुर ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से हमारा ब्लॉक का अंतिम छोटा विद्यालय है। तो हम लोग एक प्रयास ये कर रहे हैं कि चूँकि हम शिक्षक का दायित्व होता है कि एक अच्छे नागरिक तैयार करना देश के लिए, अच्छी नागरिकता का सृजन करना हमारा उद्देश्य है। उस अच्छी नागरिकता का सृजन के रूप में हमें बच्चों को संस्कार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हमारा प्रथम उद्देश्य है। और इस दिशा में जितने भी प्रयास हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमारे सारे स्टाफ मिलकर के, सभी लोग मिलकर के पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर एक प्रत्येक बच्चे तक हम जो है उस कक्षा के अनुरूप, उसके उम्र के अनुरूप उसकी क्वालिटी दी जाए कि वो जो समाज में जाए तो एक अच्छे नागरिक में आगे बढ़े, अपना भविष्य संवार सके। आप एक शिक्षक के रूप में शिक्षकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक शिक्षक के रूप में हमने ये पाया है कि शिक्षक का पद बहुत ही महत्व है और आज ये सबसे महान सेवा है इस विश्व की, क्योंकि इसके लिए तमाम महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षक जो है महानतम पद है। वहाँ तक कि कबीरदास ने कह दिया है कि शिक्षक जो है भगवान से ऊपर है। तो हमें इस पद इसकी महत्ता को समझते हुए अपने महत्व को हमें समझना चाहिए, हमें कर्तव्यों को अपने समझना चाहिए। और उस बच्चे के लिए जो बच्चा अबोध है
जिसको पता नहीं है कि हम जिस रूप में मुड़ेंगे उस रूप में मुड़ेगा, उस बच्चे के भविष्य को समझते हुए अपने देश के प्रति प्रेम करते हुए, क्योंकि अगर देश प्रेम भावना रहना अति आवश्यक है शिक्षक के लिए, तभी जो है वो उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेगा। तो देश प्रेम भावना रखते हुए हम उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए और जो अच्छी कार्य शिक्षक कर रहे हैं उनसे सीख लेनी चाहिए, उनको हौसला दें, जो अच्छे कर रहे हैं और उनसे सीखें, उनका सहयोग लें और भी अपना विद्यालय को भी आगे बढ़ाएं और बच्चों को भी आगे बढ़ाएं। शिक्षक तुझे सलाम में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।